हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका नॉलेज विद अरहान पर। मैं आपका दोस्त अरहान आसिफ खान। मैंने आपके लिए एक फिजिक्स सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट फिजिक्स तैयार कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं कंप्लीट फिजिक्स। आज जो कंप्लीट फिजिक्स का जो है क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके दोनों क्लासों को देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो है न्यूटन्स के लॉ पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स के लॉ यानी न्यूटन के गति के नियम। गति के नियम क्या होते हैं वो कंप्लीटली स्टडी करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वहाँ पे उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे आने वाले समय में मेरी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम कौन कौन से होते हैं और कैसे यूज होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसमें लास्ट में। तो पहले देखते हैं न्यूटन के कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूटन का जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम होता है और दूसरा होता है आपका बल का नियम और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। सबसे पहले देखते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा? सबसे पहले न्यूटन के जो नियम होते हैं, सबसे पहले ये 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़त्व का नियम, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जड़त्व का नियम जो होता है, जैसे कोई वस्तु अपनी स्थिति रुकी हुई है तो वो अपनी स्थिति को रुके हुए रखेगी। जैसे कोई वस्तु गतिमान है या चल रही है तो वो चलती रहेगी। मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कोई इंसान रेल में बैठा हुआ है, जब रेलगाड़ी की जो ब्रेक लगती है तो उसका क्या होता है, जो बैठा हुआ इंसान होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। वो किस वजह से होता है? वो होता है आपके जड़त्व के नियम के कारण। और दूसरा इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई कंबल है। कंबल में जैसे क्या होता है, सर्दियों में हम लोग जो अपने कपड़े यूज करते हैं, कंबल वगैरह रजाई वगैरह यूज करते हैं। और जैसे गर्मियों में क्या होता है, इनको उठा के रख देते हैं। जब गर्मियों में उनको उठा के रख देते हैं, जब उसको बाद में झाड़ निकालते हैं यूज करने के लिए, उसको झाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डंडे से ऐसे पीटने पे यूँ करके तो उसमें क्या होता है, डस्ट निकलती है। मतलब धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, उसको निकलती है। वो किस वजह से निकलती है? वो होता है आपका जड़त्व के नियम के कारण। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गति रहेगी। अगर कोई स्थिति बिल्कुल अपनी गतिमान नहीं है तो वो ऐसी स्थिति में ऐसी रहेगी। वो अपनी स्थिति का ना तो विरोध करेगी ना कुछ करेगी। इस तरह से ये जड़त्व का नियम हो गया। क्या हुआ? एग्जाम्पल आपको कौन कौन से याद रखने हैं? एग्जाम्पल जो इसमें, एक तो ये 2 उदाहरण हैं इसके। कौन कौन से? कंबल को पीटने पर क्या निकलता है? धूल निकलती है। वो किस वजह से निकलती है? इसी वजह से निकलती है। और इसके बाद में दूसरा उदाहरण क्या है इसका? गाड़ी में बैठा व्यक्ति जो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वो आगे की जगह आगे झुक जाता है। मतलब जैसे बैठा हुआ है, ब्रेक लगाएंगे तो आगे की ओर झुक जाता है व्यक्ति। और दूसरा देखते हैं हम, ये हो गए इसके
जड़त्व के नियम के उदाहरण और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कैसे डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन पेपर में जो होता है, ये वाले जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इनमें नहीं पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है जैसे कंबल को पीटने पर ये किस नियम का उदाहरण है, किस नियम को फॉलो करता है, यानी। और दूसरा, ये ब्रेक लगाने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे की ओर किस नियम के कारण यानी किसके कारण झुक जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, जड़त्व के नियम के कारण। याद रखना कौन सा, जड़त्व के नियम के कारण। और दूसरा देखते हैं बल का नियम। बल का नियम क्या होता है, बल का नियम होता है आपका F बराबर ma, यानी F बराबर ma। तो इसमें m क्या होता है, m होता है आपका द्रव्यमान और a क्या होता है, a होता है आपका त्वरण। यानी m क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ये f क्या होगा, f होगा आपका बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका उदाहरण कैसे होगा, जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते टाइम क्या होता है, जैसे जो क्रिकेटर होते हैं वो समझ सकते हैं, इस बात को अच्छे से लिंक कर सकते हैं। जब खिलाड़ी जो बॉल को कैच करता है तो वो क्या करता है, कैच करते टाइम ये बॉल को ऐसे पीछे खींचता है अपनी ओर, उसके कारण जब बल लगता है वो क्या होता है, जैसे बॉल को पीछे खींचता है, तो ये उसका उदाहरण हो जाता है। क्यों खींचता है, जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, जब क्रिकेटर कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे किस नियम के कारण करता है, और न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत बल का नियम यानी बल के नियम की वजह से, बल के नियम के कारण क्या करता है, वो अपने हाथ को पीछे करता है, यानी क्रिकेटर। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या होता है, खिलाड़ी जब कैच पकड़ते समय अपने हाथ को किस नियम के पीछे, किस नियम की वजह से पीछे की ओर खींच लेता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बल के नियम के कारण। अब देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी अंतिम और लास्ट। इसका दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया न्यूटन की गति के नियम के। और इसमें क्या होगा, ये आपका गाइस जैसे ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कि आपके कोई भी रिएक्शन हो गई, जैसे एक रिएक्शन के अपोजिट दूसरी रिएक्शन जरूर होगी। जैसे आपने जैसे कोई भी बॉल है, आपने बॉल को लिया, बॉल को जमीन में ऐसे जमीन पे बाउंस कराया, तो वो क्या होगा, नीचे से बल लगेगा उस पर, ऊपर होगा, ऊपर बॉल अब वापस आती है। किस वजह से आती है, देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, यानी प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। मतलब जब एक क्रिया होगी तो उसके अपोजिट में दूसरी प्रतिक्रिया जरूर होगी। जैसे अब नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं स्कूल गया, ठीक है, स्कूल गया तो जरूरी नहीं है मैं स्कूल में ही रुक गया, वो बात अलग है कि वहाँ से वापस तो आना भी है मुझे, लेकिन ये तो अलग मैंने नॉर्मली बताया। लेकिन एग्जांपल दूसरा देखते हैं, जैसे रॉकेट होता है, जब अपन लोग जो क्या करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट में क्या होता है, जो रॉकेट में जो गैस का ईंधन भरा हुआ होता है वो गैसों को तो नीचे ढकेलता है और जो रॉकेट को है ना ऊपर भेज देता है। वो किस चीज़ का उदाहरण होता है, किस वजह से भेजता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार की वजह से वो भेजता है। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कौन सा, जैसे रॉकेट होता है, जैसे ये रॉकेट हो, मान लीजिए अब ये रॉकेट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो है यहाँ से गैस, इसमें गैस भरी गई, गैस रॉकेट में जो गैस भरी गई, ये रॉकेट हुआ। तो इसमें क्या होगा, ये जो गैस है रॉकेट में, वो उसको नीचे भेज देगा और रॉकेट को ऊपर भेज देगा। इस वजह से जो क्या होता है, वो रॉकेट आपको क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ये होता है इसका, जैसे आप जो कोई नाविक होता है, आपने देखा होगा, आप नाव में कभी कभी बैठे होंगे कभी भी, तो उसमें आपने देखा होगा जो नाविक होता है, वो नाविक क्या करता है, जब पानी को आगे पीछे करता जाता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो पानी को वहाँ से हटाता जाता है। किस वजह से हटाता है वो, क्योंकि अगर पानी को नहीं हटाएगा वहाँ से तो वो नाव जो है वहाँ पे डूब जाएगी। तो इस वजह से आगे मतलब डूबेगी नहीं, आगे नाव को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से पानी को हटाना पड़ता है। रॉकेट गैसों को
नीचे की ओर ढकेलता है और रॉकेट को ऊपर की ओर भेजता है। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसका? दूसरा एग्जांपल होगा नाविक नाव चलाते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। क्या होता है? पहला उदाहरण क्या होगा इसका? रॉकेट जो होता है गैसों को नीचे की ओर ढकेलता है और रॉकेट को ऊपर की ओर भेजता है। और दूसरा उदाहरण क्या होगा? दूसरा उदाहरण होगा आपका नाविक जो होता है वो नाव चलाते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलता है। तो ये आपके न्यूटन के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसके उदाहरण क्या होते हैं। क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे एग्जांपल दिया होगा आपको, कंबल को डंडे से पीटने पर किस नियम के कारण धूल के कण निकलते हैं। तो एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूटन के लॉ से तो न्यूटन के नियम से तो क्वेश्चन पूछना डेफिनेटली है, जरूर पूछा ही जाएगा। और जड़त्व के नियम से ज़्यादातर पूछा जाता है, जड़त्व के नियम से, और ये जो आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सो गाइज ये थी छोटी सी वीडियो हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइज हम लोग फिजिक्स जो कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इस सीरीज़ के साथ में। ये आज की क्लास तीसरी है और इसके साथ ही आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज आपसे मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आएँ। और एक और न्यूज़ में आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो कुछ दिन बाद आपको मैं अनाउंस कर दूंगा चैनल पर। सो गाइज तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।